पानी है ही नहीं ज़मीन में, खारा पानी है। पानी की बहुत समस्या आ गई यहाँ पर। पानी खरीदते थे हम लोग, हाँ, टैंकर से पानी लेते थे। पानी की तो हर आदमी को जरूरत है। हम हर चीज़ पैदा कर सकते हैं लेकिन पानी नहीं पैदा कर सकते। पहले एक हैंडपंप था बस खाली यहाँ पर, उसी से हमारी करीब 1 से 20 घर की बस्ती है, वो सारा पानी भरते थे। तो रात को हम 2:30 बजे से जगते थे। झगड़े होते थे। हमारे सती नगर में तो एक बार इतना बड़ा झगड़ा हुआ, वहाँ पे एक आदमी मर गया। टेस्ट कराया पानी तो उसमें फ्लोराइड TDS बहुत ज़्यादा निकला है, तो पानी तो पीने लायक ही नहीं है। एकदम ऐसा है जैसे कि मतलब अंदर तक ले जा ही नहीं सकते। नहाने धोने के लिए ये पानी से खुजली फैलती है। आगरा शहर और आगरा के बाशिंदों की सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर ग्राउंड वाटर की है। ग्राउंड वाटर खारा होने के कारण और यमुना नदी में पानी कम होने के कारण वर्ष भर की ज़रूरत का पानी वहाँ पर लोगों को नहीं मिल पाता है। हमें लगा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, बारिश के पानी का इस्तेमाल करना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे आगे की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। शहरी क्षेत्रों पर वर्षा जल संचयन के लिए वर्षा जल को कृत्रिम तरीकों से इमारतों की छतों से इकट्ठा किया जाता है। वर्षा जल छतों से डाउन पाइप के माध्यम से सैंड फिल्टर की विभिन्न परतों से साफ करने के लिए गुजारा जाता है और अंत में इस जल को अंडरग्राउंड टैंक या ओवरग्राउंड टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। इसका उपयोग घरों में एवं स्कूलों पर खाना बनाने और पीने के लिए किया जाता है। बारिश होती है छत पे, उसका जो छत पे जो पाइप लगाए जो ज़मीन के अंदर 10 फीट नीचे लगा है, यह पानी ये टैंक में जाके जमा हो जाता है। इसके बाद ये यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जी आता है अंदर, बाहर पीते हैं फिर हम इसे साफ़ होके। जिस समय मैं वहाँ पर नगर आयुक्त था, जन सहभागिता की दृष्टि से ऐसे स्ट्रक्चर्स तैयार किए NGOs के माध्यम से, जिसमें क्योर नामक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाधिक कार्य किया। ऐसी सार्वजनिक जगहों को चिन्हित किया गया जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा सकते हों, और वहाँ पर हमने वर्षा ऋतु का जो पानी था उसको इकट्ठा किया, और उसको इकट्ठा करने में हमने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो परंपरागत टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमने स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। स्थानीय पत्थर, स्थानीय चूना, और उसके आधार पर उसका क्लीनिंग इत्यादि का पैटर्न डेवलप किया गया, और उसका लोगों के जीवन में परिवर्तन लक्षित हुआ। विदिन ए ईयर, 1 वर्ष के अंदर ही गर्मी के सीज़न में जो पानी की किल्लत होती थी, लोगों ने उसको अपने पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया। अभी हम 2 साल से इसे यूज़ कर रहे हैं पानी को, काफ़ी स्तर में बढ़ता है ऊपर इसमें। जैसे लास्ट ईयर जो बारिश हुई थी तो हमने पूरी साल खाना बनवाया। इस पानी को पीने से 95% बच्चे बीमार नहीं होते। RWH बनाने में सामाजिक एवं तकनीकी दोनों प्रकार की चुनौतियां आती हैं। अगर हम परंपरागत तकनीक की बात करते हैं तो वहां पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और कारीगरों की पहचान अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और सामाजिक तौर पर यह डिपेंड करता है कि समाज जो है वो कम्युनिटी के रिसोर्सेज पर कितना विश्वास करता है, और दूसरी उनकी अपनी मान्यताएं और मत होते हैं। मान्यताएं और मत के बारे में आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि आगरा में कंस्ट्रक्शन के समय पर लोगों का ये कहना था कि आपने बारिश के पानी को रोक लिया है। तो ये काफ़ी हंसी वाली आर्ग्यूमेंट थी कि, और उसमें हम लोगों ने बताया कि अगर हम लोगों के पास ये मंत्र होता तो शायद हम महाराष्ट्र के उन एरियाज़ में पानी ज़रूर खोल देते मंत्रों से जहाँ पर पानी की ज़रूरत है। और ये जब भी हम कम्युनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब हमने खाका तैयार किया कि कौन क्या काम करेगा, यूथ का क्या काम होगा, महिलाओं का क्या काम होगा, जो भी कारीगर हैं उनका क्या काम होगा, कौन क्या चीज़ लेकर के आएगा, तो कौन देख रेख करेगा। समाज ने खुद ही डिसाइड किया कि हम कौन सा रोल, कौन सा व्यक्ति इसमें निभाएगा, और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उनको इनिशिएट करना था, एक साथ लेकर के आना था, कॉन्सेप्ट को समझाना और बताना था। बाकी का जो भी किया वो समुदाय और सारे लोगों ने, क्योंकि हर एक काम में एक इंसान कुछ नहीं कर पाता, सभी इस पूरे समाज का ही सहयोग था इसमें, तभी यहाँ पर ये पानी का टैंक बना। मैडम 2016 में यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया था कि उस तूफान में करीब 3 दिन लाइट नहीं आई थी। 3 दिन तक पानी हमने इसी
ओवर टैंक से लिया और पूरी बस्ती ने पिया, क्योंकि हमें नहीं ऐसा अच्छा लगा कि आज हमारी जो क्योर टीम हमारी हेल्प नहीं करती इस टैंक को बनाने में, तो वो 3 दिन तक हम क्या पीते। आगरा के रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल की सफलता के बाद इस मॉडल का प्रयोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर भी किया गया है। जब आप दिल्ली के स्कूल्स को देखते हैं तो एमसीडी के स्कूल्स काफ़ी पुराने स्कूल्स हैं और ये जो स्कूल्स हैं काफ़ी घनी बस्तियों के बीच में बने हुए हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ना ही फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी आ सकती है और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ग्रीनरी है। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप ग्रीन लंग्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। पेड़ पौधों के लिए आपको पानी की ज़रूरत होगी। फायर ब्रिगेड अगर नहीं पहुँचती है तो आपको कुछ एक रिजर्वायर की ज़रूरत होगी जहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हो जिससे इमरजेंसी के समय पर काम हो सके। एनओसी के लिए अप्लाई किया हम लोगों ने, लेकिन हमें वो फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं मिला, क्योंकि फायर सेफ्टी के लिए भी या तो ओवरहेड टैंक्स बहुत सारे होने चाहिए या आपके पास अंडरग्राउंड वाटर सेव होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारा डिपार्टमेंट भी नहीं कर पाया इस चीज़ के लिए, और क्योर ने ये किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू क्योर एनजीओ। अगर हम वर्षा जल का संचयन अपनी परंपरागत तकनीक के आधार पर कर लें और इसके लिए सार्वजनिक सहभागिता को सुनिश्चित कराएं, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कराएं, तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे प्रयोगों से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की ओर देखने के बजाय। बारिश का पानी जो है वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, उससे आपकी हेल्थ बेटर होती है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप काम भी अच्छा करते हैं। तो ये एक गरीबी से बाहर निकलने का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पाथवे, एक रास्ता बन जाता है। जब आपने पानी देखा एक साथ 70,000 80,000 लीटर पानी आपके एक टैंक में इकट्ठा होता है एक सीज़न के बाद, तो आपको एक इनसिक्योरिटी जो थी पानी को लेकर के वो ख़त्म होती है। महिलाओं को स्पेशली बड़ी खुशी थी कि अब हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। पानी की समस्या आए उससे पहले हम पानी को सेव कर लिया, उसका बैंक बना लिया हमने, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे यूज़ करेंगे हम। जैसे बैंक में पैसा जमा रहता है वैसे ही इसमें हमारे लिए पानी जमा है, क्योंकि ये बैंक से जब ज़रूरत पे हम पैसा निकालते हैं, ऐसी ज़रूरत पे हम इस अपनी बैंक से पानी निकालते हैं।